श्री ओम, श्री ओम, श्री ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्ते। भगवत महापुराण चतुर्दश स्कंध अथ दशमोध्याय। उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। राजर्षि उत्तानपाद वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चले दिए। तत्पश्चात ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के 1 पुत्र और 1 कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक महाबलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर विजयप्रद रथ पर सवार हो दक्षिणों के देश में जा पहुँचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेक भूत पिशाच रुद्रानुचर रहते थे। वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गूंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गईं। उनकी आंखें भय से कातर हो गईं। महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन न हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तक में 3-3 बाण लगे देखे तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैर का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उन बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6-6 बाण छोड़ दिए। यक्षों की संख्या 13 अयुत अर्थात 130,000 थी। उन्होंने ध्रुव जी को बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी सहित उन पर परिध, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, भुसुंडी तथा पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका देखना कैसे बंद हो गया। जैसे भारी वर्षा से पर्वत का उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थिर होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल हिला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर जाते हैं। महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, बलय विभूषित बाहुओं से, हार, भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे क्षत्रिय प्रभु ध्रुव जी के बाणों से प्रायः अंग भंग या छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह के परास्त किए हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। न सिर्फ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। वे मायावी क्या करना चाहते हैं,
इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे विचित्र रथ में बैठे रहे और शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघालय से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून का पीप, विष्ठा, मूत और चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश में बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिश, तलवार, मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुसकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़ते चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उतावली तरंगों से पृथ्वी को अपने ओर डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है, यह सुनकर वहाँ कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तानपाद नंदन ध्रुव, शरणागत भयभंजन शांगपाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनते और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्ते। श्रीमद्भगवत महापुराणे परमहंस संहिता चतुर्थ स्कंधे दशमोऽध्याय ततः।